सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को इस सुंदर अवसर के लिए, और ख़ास तौर से रेमा ब्रॉडकास्टर्स के लिए, डॉक्टर विक्टर बेंजामिन के संपूर्ण टीम के लिए, कि वे इन अंत के दिनों में जब हम सब लोग अलग प्रकार की महामारी में हैं, वे परमेश्वर के वचनों को विभिन्न तरीक़ों से अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा काफ़ी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और पिछले कई दिनों से उन्होंने ये सेवकाई जो किया है, परमेश्वर उन सबको आशीष दे। आइए प्रिय, हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज हमसे बात करे और रेमा ब्रॉडकास्टर्स को और अधिक प्रभु बढ़ाए, उनके दर्शन को और अधिक फैलाए, ताकि कई लोग परमेश्वर के वचनों को प्रिय वो लोग सुन सके। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर हम लोग प्रभु के वचनों में हम लोग जाएंगे। अपने आए ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम अपने आप को आपको समर्पित करते पिता, ताकि हम आपके वचनों को समझ सके। पवित्र आत्मा की अगुवाई हम चाहते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, आइए हम लोग प्रभु के वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। और पहला कुरिन्थियों इसका पहला अध्याय, और हम 23 और 24 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों इसका पहला अध्याय 23 और 24 वचन। परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके लिए उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर इन पढ़े वचनों को हमारे लिए आशीषित करे। प्रियो, यहाँ पर पौलुस एक बात को लिखते हैं कि वो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया है उसके विषय में हम लोग प्रचार करते हैं। लेकिन आगे कहते हैं कि चाहे यहूदी हो या यूनानी हो, और जो कोई उनके निकट मसीह जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। प्रियो, एक बात पर जिस पर हम लोग थोड़ा देर ध्यान देंगे, वो आज का विषय है कि मसीह विश्वास को प्रमाणों की आवश्यकता क्या होती है। क्या मसीह विश्वास को प्रमाणों की आवश्यकता होती है? डज क्रिश्चियन फेथ नीड एविडेंस? अगर हम लोग उसी के ऊपर के 22 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें ये पढ़ने को मिलता है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। फिर आगे कहते हैं जो हमने पढ़ा कि परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। पौलुस यहाँ पे लिख रहे हैं, यहूदी लोग चिन्ह चाहते हैं और यूनानी या ग्रीक लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं। प्रियो, जब भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए आता है तो वह कई माध्यमों से आता है। कई माध्यम हो सकते हैं जिसके द्वारा वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर प्रियो वो विश्वास करे। एक माध्यम हो सकता है कि वह चमत्कार पाने के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करे, या एक माध्यम हो सकता है कि वह प्रचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, या एक माध्यम हो सकता है कि वह प्रश्न पूछकर और सोचकर प्रमाण मांगकर वह प्रभु यीशु मसीह पर वह विश्वास करे। एक व्यक्ति अलग अलग मार्गों से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। प्रचार के द्वारा, प्रचार सुनने के द्वारा, चमत्कार पाने के द्वारा, या स्टडी के द्वारा, खोजबीन के द्वारा, या प्रमाण पाने के द्वारा। तो जिस विषय पर आज हम थोड़ा देर मनन कर रहे हैं वो यही है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं और ये चाहते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह को उतना उद्धारकर्ता माने, तो क्या मसीह विश्वास उसके सामने रखने के लिए क्या हमें उनको प्रमाण देने की आवश्यकता है? क्या हमें उन्हें सबूत देने की आवश्यकता है? क्या
इसलिए जो विषय है वो ये है कि डज क्रिश्चियन फेथ नीड एविडेंस, क्या मसीह विश्वास को प्रमाणों की आवश्यकता होती है क्या। और प्रियो, हम लोग जब सुसमाचार सुनाते हैं तो कई प्रकार के लोग हमें मिल सकते हैं जो हमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे, कई प्रकार के बातें हमारे सामने रखे। और इन दिनों में हम सबको इस बात की तैयारी में रहना है कि अगर कोई हमसे प्रश्न पूछे तो हमारे पास उनके प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। पहला पत्रस इसका 3 अध्याय और 15 वचन को अगर हम पढ़े तो वहाँ पर पत्रस ने लिखा है कि पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय कुछ पूछे तो उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। पत्रस यहाँ पर एक बात लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि जो आशा आप में है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आशा आप में है, उसके विषय अगर कोई प्रश्न आपको पूछा जाए तो पत्रस लिखते हैं कि उसके लिए, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। कोई आपसे अगर पूछे कि आप प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं, ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, क्या कारण है कि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, क्या कारण है कि आप बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हो, क्या कारण है कि आप स्वर्ग पर विश्वास करते हो, क्या कारण है कि आप नरक पर विश्वास करते हो। क्योंकि कोई ये पूछ सकता है कि क्या आपने स्वर्ग देखा है, कोई ये पूछ सकता है कि क्या आपने नरक देखा है, कोई ये पूछ सकता है कि क्या आपने परमेश्वर को देखा है, कोई ये पूछ सकता है कि आपने आत्मा को देखा है। और अगर ये सारे सवाल अगर कोई हमसे पूछे और हो सकता है कि हमारा उसका उत्तर ना रहे, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, हमने आत्मा नहीं देखा है, हमने स्वर्ग नरक भी शायद नहीं देखा होगा, अगर किसी को दर्शन मिला है तो वो अलग बात है। तो आमतौर पर हमने इन सब बातों को नहीं देखा है। और कोई अगर हमसे पूछे कि आप जो ये विश्वास करते हो इसका आधार क्या है, आप स्वर्ग की बात करते हो जिसको आपने देखा नहीं, आप नरक की बात करते हो जिसको आपने देखा नहीं, आप परमेश्वर की बात करते हो जिसको आपने देखा नहीं, आप आत्मा की बात करते हो जिसको आपने देखा नहीं, और बाइबल के अलावा और भी कई ग्रंथ हैं संसार में, तो फिर आप कैसे विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है या परमेश्वर का मार्ग ही एक सच्चा मार्ग है। तो ऐसे प्रश्न पूछने के बाद प्रियो, पत्रस लिखते हैं, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको ये बताता है कि अगर हमारे आशा के विषय में किसी ने अगर कुछ पूछा तो उसके विषय में हमें उत्तर देने के लिए सर्वदा प्रियो तैयार रहना चाहिए। एक बात है कि जब भी ऐसे ये बात आती है तो मैंने कई लोगों के कहते हुए सुना है कि हमने बहस नहीं करना चाहिए, हमने वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और हमने अगर कोई पूछे तो वहाँ से हमने चले जाना चाहिए। प्रियो, इसमें 2 शब्द है, एक है वाद विवाद और एक है उत्तर देना। ये 2 अलग अलग शब्द है। वाद विवाद एक अलग शब्द है। वाद विवाद निगेटिव, नकारात्मक शब्द है। वाद विवाद एक झगड़ा से संबंधित एक शब्द है जो हमको नहीं करना है। बाइबल भी हमको बताती है कि हमें मूर्खता के वाद विवाद से हमको बचना है। लेकिन पतरस जो प्रिय हमको यहाँ पर बता रहे हैं और जिस पर हम लोग सोच रहे वो ये कि हमें वाद विवाद नहीं करना है, हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें नकारात्मक बात नहीं करना है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्यों विश्वास करते हैं, तो बाइबल हमको एक बात बताती है कि उसका उत्तर देने के लिए हमने सर्वदा तैयार रहना चाहिए। और इन अंत के दिनों में प्रिय, ये बहुत आज आवश्यक हो गया है कि हमारे पास में इनका उत्तर रहे कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करता हूँ। इसलिए लोग
शायद चमत्कार के द्वारा भी प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं, या लोग प्रचार सुनने के द्वारा भी परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, या लोग अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के द्वारा भी परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर के एक दास, उन्होंने ऐसा लिखा था, जिसका नाम पॉल लिटल है। उन्होंने ऐसा कहा था, फेथ इन क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन एविडेंस, इट इज़ अ रीजनेबल फेथ, फेथ इन द क्रिश्चियन सेंस गोज बियॉन्ड रीजन एंड नॉट अगेंस्ट इट। पॉल लिटल ने यह कहा था, मसीहत में विश्वास प्रमाणों पर आधारित है। यह एक तर्कपूर्ण विश्वास है। मसीहत में विश्वास तर्क के परे है, उसके विरुद्ध नहीं है। रीजनिंग जो है, तर्क जो है, उसके विरुद्ध में मसीही विश्वास नहीं है, परंतु रीजनिंग, उत्तर देना, तर्क लगाना, ये भी मसीह विश्वास का एक भाग है। और मसीहत में विश्वास प्रिय प्रमाणों पर भी आधारित है, ऐसा पॉल लिटल ने कहा था। इसलिए जो आज का जो विषय है, थोड़ी देर में हम लोग जो देख रहे हैं वो ये कि मसीही विश्वास को प्रमाणों की आवश्यकता होती है क्या, या होनी चाहिए क्या, क्या बताती है बाइबल, और हमने इसको किस प्रकार से हमने देखना चाहिए। पहली बात तो फिर ये बात सच है कि हमने किसी भी प्रकार से हमने बहस नहीं, हमने वाद विवाद नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, परंतु हमने उस चीज़ का, उस प्रश्न का हमने उत्तर भी देना चाहिए जो हमको पतरस लिखते हैं। बाइबल हमको बताती है, पहला पतरस 3:15 में। और इसीलिए प्रियो, एक बात पर हम लोग थोड़ा देर आज मनन कर रहे, वो ये कि बाइबल इसके विषय में हमको क्या बताती है। अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 20 अध्याय और 25 से लेकर अगर हम लोग 27 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पौलुस यूहन्ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लिखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 20 अध्याय और इसका 25 से लेकर 27 तक अगर हम पढ़ें, तो वहाँ पर उस घटना को हम जानते हैं कि थोमा प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं। ऐसा लिखा है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, अर्थात थोमा से कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूँ और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूँ और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। थोमा इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए वो क्या कहता है अन्य चेलों से जिन्होंने कहा कि हमने प्रभु को देखा है, पतरस ये जवाब देता है कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूँ, कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूँ और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। आज इस प्रकार के लोग हमें मिलते हैं जो ये सोचते हैं, मांगते हैं कि हमें वो प्रमाण चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। थोमा, जिसने कई बार सुना था कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन ज़िंदा होने के बाद उसने विश्वास नहीं किया। उसने क्या कहा कि मैं उन छेदों को देखना चाहता हूँ, मैं उस छेदों में उंगली डालकर देखना चाहता हूँ, उसके पंजर में हाथ डालकर देखना चाहता हूँ, तभी मैं विश्वास करूँगा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। फिर आगे क्या हुआ, फिर 27 वचन को अगर हम पढ़े तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि तब उसने थोमा से कहा, ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को जब उत्तर दिया तो उसने ना उसने थोमा को डांटा कि तू क्यों विश्वास नहीं कर रहा है,
उसने थोमा से वो भाग नहीं गया। थोमा के प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय यीशु मसीह वहाँ से भागा नहीं, या फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रश्नों को बहुत ज़्यादा आत्मिक नहीं बनाया कि तुम क्यों प्रश्न पूछ रहे हो, तुमने सिर्फ विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, ये बात उन्होंने बाद में कही, अंत में कही। उस वचन के अंत में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। मतलब क्या प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को सबसे पहले अपने जीवित होने का प्रमाण दिया कि मैं सचमुच पुनरुत्थित हो चुका हूँ, और इसलिए बाद में वो कहते हैं कि तो अविश्वासी मत बन परंतु तो विश्वासी रहे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को डांटा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को जागरूक करने के लिए प्रमाणों को भी दिया है। आज इस पर मैंने और आपने सोचना चाहिए। हम शायद आमतौर पर यही कहते हैं कि तुम विश्वास करो, और करना चाहिए, ये बात अच्छी है, सही बात है, परंतु अगर कोई प्रमाण पूछे तो हमने उसका प्रमाण देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं अपने जीवित होने का प्रमाण थोमा को दिया था। और जब उसने इस बात पर विश्वास किया तो बाइबल आगे हमको बताती है, थोमा ने कहा 28 वचन में, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु और हे मेरे परमेश्वर। इसलिए प्रियो, मसीह विश्वास को प्रमाणों की आवश्यकता क्या होनी चाहिए, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने प्रमाण दिया था। उसी प्रकार से अगर हम प्रेरितों के काम इसके पहले अध्याय को और इसके तीसरे वचन को अगर हम पढ़े, प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय तीसरे वचन को अगर हम पढ़े तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। लूका यहाँ पर लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने के बाद जब वो जीवित हुए, ऐसा लिखा है कि उन्होंने बहुत से पक्के प्रमाण दिखाए। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद वो अकेले गुप्त में स्वर्ग उठा लिए नहीं गए। 40 दिनों तक वे अलग अलग तरीके से लोगों को मिलते रहे, अलग अलग तरीक़ों से लोगों को बताते रहे, प्रमाण देते रहे, पक्के प्रमाण देते रहे कि मैं जीवित हो चुका हूँ। और 40वें दिन सबके सामने वे स्वर्ग उठा लिए गए। अगर वो गुप्त में बिना किसी को बताए अगर चले गए होते, या सिर्फ अपने चेलों को अगर उन्होंने बताया होता कि मैं जीवित हो चुका हूँ, तो आज किसी ने भी चेलों की बातों पर विश्वास नहीं किया होता। पहला कुरिन्थियों इसके 15वें अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि 500 से अधिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि मैं जीवित हूँ, अपने चेलों को दिखाया कि मैं जीवित हूँ, पक्के प्रमाण देकर प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि मैं जीवित हूँ। थोमा को भी प्रमाण देकर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं जीवित हूँ। और प्रियो, आज भी यह बात लागू होती है कि शायद सभी लोग प्रमाण न मांगे, शायद सभी लोग प्रमाणों की अपेक्षा न करें, लेकिन जो लोग भी हमसे पूछे कि भाई आप क्यों विश्वास करते हो, क्या कारण है, क्या कारण है कि आप कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, क्या कारण है कि आप कहते हो कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, क्या कारण है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करें, हमें कुछ प्रमाण दो। तो प्रियो, बाइबल के अनुसार हमको प्रमाण देने की भी तैयारी हमें रखना चाहिए। प्रियो, यह बहस करना नहीं है
यह वाद विवाद करना नहीं है, यह झगड़ा करना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सच्चाई को एक अलग तरीके से बताने का एक तरीका है। और डॉक्टर रवि ज़खरियास जो परमेश्वर के बहुत बड़े दास पिछले दिनों में होकर गए, जो पिछले कुछ दिनों पहले जिनका जो प्रभु के पास में चले गए, उन्होंने कहा था कि फॉर सम पीपल द डोर टू देयर स्पिरिट इज़ थ्रू द विंडो ऑफ देयर माइंड। उन्होंने ऐसा कहा था कि कुछ लोगों के लिए उनके आत्मा तक पहुंचने का दरवाज़ा उनके मन के खिड़की से होता है। मतलब किसी के आत्मा तक पहुंचने के लिए शायद वो जो दरवाज़ा है प्रियो, वो उसकी बुद्धि है, वो उसका मन है, वो उसके विचार है। कुछ लोगों की आत्मा तक पहुंचने के लिए दरवाज़ा चमत्कार हो सकता है, कुछ लोगों की आत्मा तक पहुंचने के लिए दरवाज़ा कोई आशीष हो सकती है, प्रचार हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के आत्मा तक पहुंचने के लिए जो दरवाज़ा है प्रियो, वो दरवाज़ा है उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान। वो दरवाजे से भी हम उसकी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और ये बात बाइबल भी हमको बताती है कि थोमा ने कहा था साफ रूप से कि मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं जब तक मैं उसके हाथों के छेदों को ना देख लूँ, उसमें उंगली न डाल लूँ, उसके पंजर में भी मैं हाथ को न डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके उस प्रश्न का उत्तर दिया और अंत में कहा कि विश्वासी हो, अविश्वासी मत हो। और फिर प्रेरितों के काम में भी हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से पक्के प्रमाणों के द्वारा ये दिखाया कि वह जीवित हो चुके हैं। प्रियो दो शब्द है, एक है विश्वास और एक होता है अंधविश्वास। एक होता है विश्वास और एक होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास का क्या अर्थ होता है? अंधविश्वास का अर्थ होता है कि किसी मूर्खतापूर्ण बात पर, तर्कहीन बात पर विश्वास कर लेना, वो होता है अंधविश्वास। कोई ऐसी बात जिसका कोई तर्क नहीं है, कोई ऐसी बात जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई ऐसी बात जिसका कोई सबूत नहीं है, उस बात पर विश्वास कर लेना, उसको बोला जाएगा अंधविश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास होता है कि ऐसी बातों पर विश्वास करना जो तर्क पर या सबूतों पर आधारित है, जिस बात को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ बातें हमारे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कभी डॉक्टरी नहीं पढ़ी, मैंने MBBS कभी नहीं किया, और अगर मैं कहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन क्या मेरे इस वाक्य में सच्चाई है, सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ? तो मेरे इस वाक्य के सत्य को परखना पड़ेगा। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? कैसे परखना पड़ेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ? मुझको MBBS की डिग्री दिखाना पड़ेगा, मुझको वो कॉलेज दिखाना पड़ेगा जहाँ पर मैंने MBBS किया है। तो प्रियो, सिर्फ मेरा ये कहना कि मैं डॉक्टर हूँ, ये बात सत्य नहीं हो सकती है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, इस बात की सच्चाई का प्रमाण होगा कि मेरे पास में MBBS की डिग्री होना चाहिए। बाइबल पर हमारा विश्वास सिर्फ इस आधार पर नहीं है कि हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परंतु बाइबल पर हमारा विश्वास इस बात पर आधारित है कि बाइबल हमें कई प्रकार के प्रमाण देती है, और अन्य भी कई प्रकार के प्रमाण हमको मिलते हैं जो उन बातों को सपोर्ट करते हैं, जो उन बातों को अपहोल्ड करते हैं, जो उनको उठाते हैं कि जो बाइबल में जो बातें लिखी है प्रियो, वो सच है। इसलिए बाइबल पर जो हमारा विश्वास है प्रियो, यह विश्वास अंधविश्वास नहीं है कि हम ऐसी बात पर नहीं मान रहे जिसको कोई तर्क नहीं है,
जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई इतिहास नहीं है, ऐसा हम लोग विश्वास प्रियो नहीं कर रहे। परंतु बाइबल पर जो हमारा विश्वास है, इसको आधार देने वाला सबूत है, प्रमाण है, इतिहास है और कई प्रकार के ऐसे अनुभव है जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पर का विश्वास ये अंधविश्वास नहीं है, परंतु यह एक सच्चा विश्वास है। पहला जो प्रमाण है, मसीहत सत्य है इस बात को समझने के लिए, वो है पवित्र शास्त्र। अगर हम लोग दूसरा तीमुथियुस इसके 3 अध्याय के 16 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसलिए कहा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। सबसे पहला आधार हमारे विश्वास का, सबसे पहला प्रमाण हमारे विश्वास का कि हमारा विश्वास सत्य है, वो आधार है परमेश्वर का वचन, जिसको हम लोग बाइबल भी कहते हैं। और बाइबल की भी सच्चाई है, बाइबल भी सत्य है और उसके भी 3 प्रमाण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ थोड़े में। पहली बात यह है कि हस्तलिपि प्रमाण, मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंस, हस्तलिपि प्रमाण। बाइबल जो हस्तलिपि, उसके जो हस्तलिपि थी, जो हाथों से द्वारा लिखी गई थी, वो आज भी मिली हुई है और वह स्टोर करके रखा गया है। कई सालों पहले कुमरान के स्थान पर, जहाँ पर एक गुफा में यशायाह की किताब और अन्य किताबें प्राप्त हुई थी, और वो वैसे ही है जैसे आज हमारे हाथों में है। तो प्रियो, सबसे पहला एक एविडेंस है, सबसे पहला एक प्रमाण है कि बाइबल सत्य है, क्योंकि उसकी जो हस्तलिपियाँ थी प्रियो, आज वो कुछ हद तक हमारे पास में, कुछ तो समय के कारण वो ख़राब हो चुकी है, लेकिन कई ऐसी हस्तलिपियाँ आज भी मौजूद है जो आज के बाइबल और उस समय के बाइबल को वो सपोर्ट करती है। वो कहते हैं कि हाँ, वो वैसा के वैसा ही लिखा गया है। दूसरा एक सबूत है बाइबल की सच्चाई के बारे में, वो ये है कि बाइबल आंतरिक रूप से एक दूसरे को सपोर्ट करती है। बाइबल की एक विशेषता है, शायद हम में से कई सारे लोग इस बात को जानते होंगे, कि बाइबल को 1600 साल लगे लिखने के लिए। 40 अलग अलग लेखकों ने लिखा, अलग अलग स्थानों पर बैठ के लिखा, लेकिन इसमें अद्भुत बात यह है कि 1600 साल के अंतराल में भी 40 अलग अलग लेखकों ने अलग अलग समय में लिखने के बाद भी संपूर्ण बाइबल में एकता दिखाई देती है, यूनिटी दिखाई देती है। एक किताब दूसरी किताब को क्रॉस नहीं करती है, झुठलाती नहीं है, परंतु एक किताब दूसरी किताब को सपोर्ट करती है। ये कितनी बड़ी बात है कि 2 लोग जो आपस में साथ में नहीं बैठे थे, मूसा काफ़ी पहले हुआ और मत्ती काफ़ी बाद में हुआ, इन दोनों में कई सालों का अंतर था, लेकिन फिर भी दोनों की किताबें जो है वो एक दूसरे को मैच करती है प्रियो। यह है आंतरिक गवाही जो बताते कि बाइबल सत्य है। तीसरा है आर्कियोलॉजिकल अनुभव, एविडेंस या प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुराण तत्व प्रमाण, कि आज अगर बाइबल में जिन स्थानों को लिखा गया है, इज़राइल, इजिप्ट, बेथलेहम, नाज़रेत, नील नदी, यर्दन नदी, सियोन पहाड़, ये रोम शहर, ये सारे जो शहरों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम जो बाइबल में लिखे गए हैं प्रियो, ये सब के सब जो है आज भी पाए जाते हैं, जिसको बोला जाएगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातत्व प्रमाण है प्रियो आज भी। तो हमारा जो विश्वास है कि मसीहत ये सत्य है, इसका पहला प्रमाण जो है प्रियो, वो प्रमाण है पवित्र शास्त्र बाइबल, जो स्वयं अपना खुद का प्रमाण देती है हस्तलिपि के द्वारा, आंतरिक गवाही के द्वारा और पुरातत्व प्रमाण के द्वारा, कि बाइबल एक सत्य किताब है। और बाइबल को पढ़ने के द्वारा जब हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो प्रियो हमारा विश्वास
ये सत्य है। दूसरा, अगर हम यूहन्ना 10:38 को अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ कहा, लिखा है कि उसने कहा कि मेरे कामों पर तुम विश्वास करो। प्रेरितों के का यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 10 अध्याय और इसका 38 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। 10:38, जॉन 10:38 ऐसा लिखा है, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। प्रभु यीशु मसीह की बातों पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, लेकिन कम से कम मेरे कामों पर तो तुम विश्वास करो जो काम मैं कर रहा हूँ। और आज शायद लोग उसकी कही हुई बातों पर विश्वास ना कर रहे हो, लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह कई ऐसे कामों को कर रहे हैं जो एक प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए, चंगाइयों के चमत्कार, भूखों को भोजन कराने का चमत्कार, मुर्दों को जिलाने का चमत्कार, पानी पर चलने का चमत्कार, आंधियों को शांत करने का चमत्कार, और बाद में स्वयं उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान का जो चमत्कार है, इस बात पर हम लोग विश्वास करना चाहिए। ठीक है, उसके शब्दों पर हम विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन उसने जो काम किए हैं उन कामों पर हम विश्वास कर सकते हैं, और उसके काम जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रमाण है प्रियो। पहली बात कि बाइबल हमारे लिए एक प्रमाण है कि हमारा विश्वास सत्य है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के कार्य हमारे लिए प्रमाण है कि वह सत्य है, और ये तो प्रभु यीशु मसीह के कार्य थे। आज के भी समय में आज कई लोग ये गवाही देते हैं आज के दिन में कि हमने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और हमने चमत्कारों को देखा। आज के डेट में भी लोग इस बात की गवाही देते हैं, कई उत्तर उनको मिले हैं। ठीक है, हम लोग अगर बाइबल पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन इन चमत्कारों को हम लोग कैसे झुटलाएंगे, इन अद्भुत कामों को हम लोग कैसे झुटलाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के द्वारा लोगों ने प्राप्त किया है प्रियो। ये है दूसरा प्रमाण, और वो है प्रभु यीशु मसीह के कार्य। तीसरा जो प्रमाण हो सकता है वो ये है जो हम लोग पढ़ते हैं रोमियो की पत्री इसका 1 अध्याय और 19 और 20 वचन। रोमियो की पत्री इसका 1 अध्याय और हम पढ़ेंगे इसका 19 और 20 वचन। ऐसा लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। एक बहुत बड़ा प्रमाण कि परमेश्वर है, वो प्रमाण है हमारे मन की गवाही। हमारा मन हमको बताता है प्रभु यीशु मसीह सत्य है। हमारा मन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हमारा मन चुपता है जब हम लोग क्रॉस को देखते हैं। हमारा मन चुपता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार को सुनते हैं। कहीं तो भी हमारा मन कहता है कि क्रूस में सच्चाई है, कहीं तो भी हमारा मन कहता है कि बाइबल में सच्चाई है, कहीं तो भी हमारा मन कहता है कि कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर प्रचार कर रहा है तो वो सच बोल रहा है। यह जो हमारे मन की जो आंतरिक गवाही है प्रियो, ये भी एक प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। ये भी एक प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 16 अध्याय के 8 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमको कायल करता है, पवित्र आत्मा हमको बताता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है कि हमने गलती किया है या हमने पाप किया है, और हमें धार्मिकता के विषय में, पाप के विषय में और हमें न्याय के विषय में पवित्र आत्मा बताता है। तो प्रियो, कई बार शायद आपने इस बात का अनुभव किया होगा, मैंने किया है, कि ऐसा लगता है कि मेरे दिल से, मेरे मन से, मेरे हृदय से परमेश्वर बात कर रहा है,
क्योंकि रोमियो की पत्र 1:19 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान लोगों के मनों में प्रकट किया है। जिन लोगों ने शायद कभी बाइबल नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने शायद कभी चर्च नहीं गए, जो लोग कभी शायद जिन्होंने प्रचारकों को नहीं सुना, कभी कोई मसीह गीतों को नहीं सुना, कभी कोई मसीही किताबों को उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों में, ऐसे लोगों के मनों में प्रियो परमेश्वर बात करते हैं। और ये भी एक प्रियो बहुत बड़ा प्रमाण है। इसीलिए मसीही विश्वास ये अंधविश्वास नहीं है। मसीही विश्वास जो है प्रियो, ये एक ऐसा विश्वास है जिसको साबित करने के लिए प्रमाण भी उपस्थित है, प्रमाण भी है। सिर्फ यह एक बोले जाने वाली बात नहीं है, बिना अर्थ के, बिना सबूतों के, बिना नींव के, बिना फाउंडेशन की ये बात नहीं है मसीहत। मसीहत एक ऐसी बात है जिसको सपोर्ट करने के लिए कई ऐसे प्रमाण दिए जाते हैं। और इसलिए प्रियो, अगर कोई हमसे पूछे कि भाई तुम परमेश्वर पर क्यों विश्वास करते हो, तो हमारे पास में उसका उत्तर होना बहुत ज़रूरी है। हम वहाँ से भागे नहीं। हम ये ना कहे कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम ये ना कहे कि हम बहस नहीं करेंगे, हम ये ना कहे कि हम आपको आप बाद में हम आपसे बात करेंगे। जिस समय हमको किसी ने पूछा, उसी समय हमारे पास में उत्तर होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करता हूँ। इसलिए बाइबल और हमारा विश्वास परमेश्वर पर जो है, बाइबल पर जो प्रिय हमारा विश्वास है, यह विश्वास पर भी आधारित है और यह विश्वास प्रिय प्रमाणों पर भी आधारित है। जिन लोगों को प्रमाणों की ज़रूरत नहीं है, वे सिर्फ विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के पास में आ सकते हैं। परंतु जिन लोगों को प्रमाणों की आवश्यकता है, उनको प्रमाण देने के लिए, सबूत देने के लिए, एविडेंस देने के लिए प्रियो हमारे पास में उसका उत्तर होना चाहिए। शायद ये विचार आपके मन में आ रहा होगा, जो शायद प्रभु का वचन अभी सुन रहे, वो ये कि यीशु ने कहा 29 वचन में, यीशु ने कहा 29 वचन में, यूहन्ना 20:29 में यीशु ने कहा कि तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह उनको धन्य कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको आशीषित कहते हैं कि जिन्होंने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया है। आज आपने अगर बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के आपने अगर परमेश्वर पर विश्वास किया है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप धन्य व्यक्ति हैं। और इसको प्रभु यीशु मसीह सराहते हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, बिना देखे तुमने विश्वास किया है। और विश्वास वास्तविकता में यही है कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती उस पर भी अगर हम विश्वास करें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। परमेश्वर दिखाई नहीं देते, स्वर्ग दिखाई, शायद हमने स्वर्ग नहीं देखा, नरक नहीं देखा, आत्मा नहीं देखा, पवित्र आत्मा नहीं देखा, और कई बातों को हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी अगर हम विश्वास कर रहे हैं, तो प्रियो ये बहुत धन्य बात है और ये बहुत आशीषित बात है, और हमने ऐसा विश्वास करना भी चाहिए। परंतु जब थोमा ने यीशु मसीह को प्रमाण मांगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रमाण देने के लिए आगे पीछे भी नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह उसको प्रमाण दिया, कहा कि देख मेरे हाथों को, देख मेरे हाथ के छेद को देख, मेरे पंजर को देख, विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। इसलिए प्रियो, जिस बात पर आज हम थोड़ा देर मनन कर रहे वो ये कि क्या मसीह विश्वास को प्रमाणों की आवश्यकता है? उसका उत्तर ये है कि है। उन लोगों के लिए है जो प्रमाण ढूंढते हैं, लेकिन जो सिर्फ विश्वास करते हैं उनको प्रमाणों की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर पर वो वैसे ही विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको धन्य कहते हैं। लेकिन आज अगर कोई हमसे कोई प्रश्न पूछे प्रियो कि तुम जिस आशा की बात करते हो, जिस परमेश्वर की बात करते हो, उसके विषय में तुम क्या प्रमाण देते हो, तो हमारा उसके लिए प्रमाण भी होना प्रियो बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर करे कि इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले, हम इन सब बातों पर सोचें, अध्ययन करें
और हमारे पास हम लोग उत्तर को तैयार रखें। ये बात तब हुई जब मैं नया नया सेवकाई में आया बाइबल ट्रेनिंग करने के बाद, और एक व्यक्ति को जब मैं सुसमाचार सुना रहा था तो उन्होंने मुझसे यही प्रकार के प्रश्न पूछे, क्या आपने परमेश्वर को देखा, क्या आपने स्वर्ग देखा, क्या आपने नरक देखा, क्या आपने आत्मा को देखा? और मैंने उनको कहा मैंने नहीं देखा। बाद में उस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि जिन चीज़ों को आपने भी नहीं देखा उन चीज़ों का मुझको बता रहे हैं तो मैं कैसे विश्वास करूं? तब मैंने सोचा कि नहीं, सुसमाचार सुनाने का एक दूसरा तरीका होना चाहिए। और दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई हमसे पूछे कि क्या प्रमाण देते हैं, तो हम लोग ये कहें कि हाँ देखो ये प्रमाण है कि बाइबल सत्य कहती है, प्रभु यीशु मसीह सत्य कहते हैं। यीशु मसीह ने भी प्रमाण दिया, मुर्दों में से जी उठने के बाद भी उसने पक्के प्रमाण दिया, जो हमने प्रेरितों के काम 1:3 में पढ़ा। प्रियो, आज मुझको और आपको भी इसी प्रकार के विश्वास में आज आने की आवश्यकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। धन्यवाद देते पिता, जो हमारा विश्वास आप पर है वो अंधविश्वास नहीं है, वो तर्कहीन विश्वास नहीं है, वो प्रमाणों के बगैर का विश्वास नहीं है, लेकिन आपका वचन प्रमाण देता है। यीशु मसीह ने प्रमाण दिया। यीशु मसीह के शब्दों को ऑथेंटिकेट करने के लिए, पक्का करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कार्य भी दिखाए। धन्यवाद देते पिता, मरकुस 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वचनों के समर्थन के लिए आप चमत्कार करते हैं और ये दिखाते हैं कि आप जीवित हैं। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास भी इसी प्रकार का रहे, कि हम लोग विश्वास करें, बिना देखे विश्वास करें, चमत्कारों के बगैर भी हम विश्वास करें, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे तो उनको उत्तर देने के लिए भी पिता हम लोग तैयार रहने पाए। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। और फिर से एक बार मैं रेमा ब्रॉडकास्टर्स को, डॉक्टर विक्टर बेंजामिन, उनके संपूर्ण टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपके बीच में प्रभु के वचनों को बांटने का ये अवसर दिया। और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ने बहुतायत से बढ़ाए और परमेश्वर आपको भी आशीष दे। सारी महिमा परमेश्वर को मिले और उसी की महिमा हो। प्रेज लॉर्ड।